नमस्कार साथियों, मैं जवाहर राजपुरोहित। आज हम बैठे हैं, हमारे खास अजीज मित्र हैं मनोहर सिंह जी घेवड़ा। आप समाज सेवी हैं, बड़े बिजनेसमैन भी हैं। इनके साथ जो अब आज मुलाकात कर रहे हैं, इसके पीछे वैसे तो रोज मुलाकात होती है, लेकिन इसके पीछे कोई खास कारण है। आज कुछ बातें हैं, कुछ चर्चाएं हैं जो इनके साथ आज करने का इच्छा हुई है, और समाज को इस बारे में आगे कुछ बताना है मुझे। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, कई लोग चर्चाएं करते हैं, खास करके ये मुद्दा सबसे पहले ले रहा हूँ। कई लोग चर्चाएं करते हैं आपके बारे में कि ये आदमी इतना सोना पहन के घूमता है, ये करता है। कई लोगों को जलन भी होती है, कई लोगों को अच्छा भी लगता है कि हाँ भाई पैसे है तो पहनेगा। ये सब चर्चाएं क्यों होती है, ऐसा क्यों लगता है? ऐसी बात है कि मैं भी एक किसान फैमिली से जुड़ा हुआ हूँ हम्म, और मेरे पिताजी भी किसान है। पर मेरा सपना, मेरा शौक शौक बड़ी चीज़ होती है, आपको मालूम भी है। सही बात है। शौक बड़ी चीज़ है। मेरे छोटी उम्र में मेरा सपना, लोग ऐसे सहने पहन के घूमते थे, मेरा भी मन होता था कि भाई कि थोड़ा कुछ अलग। तो मेरा सपना था कि मेरे को कुछ गोल्डन मैन बनना है। तो मेरा सपना था, मैंने धीरे धीरे गोल्ड बना लिया। बाद में घूमने लगा, सब लोग मेरे को बोलते हैं अरे मनसा गोल्डन मैन आ गए, गोल्डन मैन आ गए। बस शौक हो गया ऐसा, अच्छा लगता था, लोग रेस्पॉन्स भी देते हैं, जो भी है सब भाई साहब का वो भी हाँ, रहता वही है। चीज देखने को मिली। आज हम जब सभा में मिले, उसके हाँ बाद हम वापस निकल रहे थे, तो उस समय जो बच्चों की जो भीड़ लगी थी, झुंड हाँ। लगा था पूरा एकदम से। अरे बस 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 लगाओ लगाओ अपनी। अरे बस अपनी तोड़ काट तोड़ अरे गाछ में टूटी। अरे बस बस। कि मन सा है, अरे फोटो है, अरे भाई हाँ, यही बस, और प्रेम मिलना चाहिए और कुछ नहीं है, बस शौक है और कुछ नहीं। सही बात है। आप हर जगह मैंने कई बार देखा है कि कहीं भवन बन रहा हो समाज का, कोई और बिल्डिंग बन रही हो, या कहीं किसी संस्था का भी काम हो। मैं भी कई बार कई संस्था के लिए पैसे लेने के लिए आपके पास आया हूँ, तो आपने कभी मना नहीं किया है। ये भाव कहाँ से आते हैं? ये तो ऐसे है, पैसे है तो पैसे बांटने से बढ़ते हैं, घटते कभी नहीं। आपको खुद को भी एक मालूम चीज है कि कोई भी चीज है तो क्या काम की चीज, अपन को कोई एग्रीमेंट बना के यहाँ आए नहीं है। सही बात है। अपन को जाना है। वो बोला बूढ़ी अपन मारवाड़ी में कहता है कि भाई 100 साल या 80 साल 70 साल सही बात है। जानो थई जे। अब कोई हाथ ले जाओ कौन, बूढ़ी बापड़ा हाथ लेने गया को नहीं। सही हम बात अपने छोड़ने जानो है। जो कोई बात है, जो समाज में जो भी है देना चाहिए, कभी लाना चाहिए, कोई करना भी चाहिए, तो अच्छो लगे यार। कि माँ बाप नाम गाँव ग्रहण जी का अच्छो बच्चों है कि भाई हर जगह सेवा में भाव दे रही है, कभी भी सेवा में आगे बढ़ रही है। सही बात है। अच्छो लगे समाज के लिए। मैं तो युवा को सबको यही बोलना चाहिए, भाई है तो खर्चो सही बात देना चाहिए, समाज के लिए तो आपको देना चाहिए, भविष्य के लिए देना चाहिए। जहाँ कोई भवन बन रहा है, कहीं स्कूल बन रही है, स्कूल का कोई कार्यक्रम है, वहाँ पैसा दो आप, या सही कोई सामाजिक कार्यक्रम है अपने, सही वहाँ बात है। देना चाहिए, सपोर्ट करो थोड़ी। कि लोगों का फोन भी आता होगा धमकियों भरा। फोन आता है, लोग बोलते हैं कि मन साहब ऐसे कर दिया, वहाँ आपको पैसा नहीं देना चाहिए। पे तो ऊपर कॉमरा है ही को नहीं के क्यों पैसा दे बना ऊपर समाज है। अरे भाई समाज, अपन तो सतीश को हम सब सेम ही है। सही बात है। जो समाज में जाओ उसको देना चाहिए अपने भाई, कोई भी समाज हो। मैं तो हर जगह संदा देता ही हूँ, ऐसा कुछ बात नहीं कि भाई नहीं देता हूँ। अपने जो भी आप फोन कर लिया भाई अम्मा RS का कोई कार्यक्रम है तो थोड़ा बहुत मन सा होना चाहिए, तो मैं गाँव कितना चाहिए आपको लिख लो भाई। सही या कोई टूर्नामेंट होती है, या सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, या 15 अगस्त का भी कोई अपने वो होता है तो कार्यक्रम होता है, मैं पैसा देता हूँ। तो कोई बोल देता कि भाई हमको यहाँ कोई टूर्नामेंट हो रही है तो कोई इनाम का भाई में जो भी आपको इनाम है तो दिखाता हूँ। सही। ये सब कर रहे हो आप, क्या इसके पीछे भी कोई टारगेट है? आपको नहीं, मेरा राजनीति में कोई जाना हो, राजनीति, एमएलए वेमएलए बनना ना हो, ना ऐसा ऐसा कुछ? कोई टारगेट नहीं है साहब। अपने राजनीति के आगे से शौक नहीं है। और न ही राजनीति से मैंने देख लिया, थान सिंह धोले के टाइम मैंने पूरा राजनीति संभाल दिया है कि जो राजनीतिक में काम, मैं तो हाथ जोड़ता हूँ राजनीति, ना मेरे को राजनीति करनी है। मेरा अपना बिजनेस है, अच्छा चलता है बस, उसके मुकाबले कोई नहीं है। उसी में सुकून है। बस और लोग कुछ नहीं चाहिए अपन लोगों को। के बीच में रहो और और शांति बस रहो। आपका जीवन का कोई लक्ष्य तो होगा। लक्ष्य तो ऐसा है कि मेरे एक भाई है, किशोर भाई माली अपने हम्म, वर्षीवाना में बोले, अपने वो इलाके में बहुत फेमस है गौ माता की सेवा कर। मैंने उनके बार बात की थी, मैं किशोर भाई जी अपने क्या है कि आप यहाँ से गायों को लेके रेस्क्यू करके आप बालोतर जाते हो। हम्म, जितने में ज़्यादा अगर एक्सीडेंट होता था तो गाय मर जाती है। सही बात। इसके हिसाब से अपन को यहाँ कोई 10 एक बीघा जमीन लेके यहाँ ही वो हॉस्पिटल यहाँ शिफ्ट किया जाए, या मैं उसमें आपको पूरा पूरा सपोर्ट कर लेता हूँ, अब अपन यहाँ हॉस्पिटल बना दे। क्योंकि गया को आप यहाँ से लेके वहाँ जाते हो तो बीच से अच्छा है। तो मैं अभी सपोर्ट कर रहा हूँ, और समाज सेवी बहुत सारे हैं अपने,
सही सब बात। अपना सपोर्ट करेंगे। अपन एक अच्छा गौशाला बना दें यहाँ चिकित्सक के हिसाब से, अपन 2-3 डॉक्टर की व्यवस्था कर लेंगे। और गायां भी वो गए पुण्य आशीर्वाद मिले तो मैं गाय और प्रताप सबसे सब लोग दे सबसे बड़ा पुण्य गौ यही सेवा होता ही है। है। और सही बात। गुरु महाराज ने एक बार आशीर्वाद किया था कि जो भी करो तो अच्छा ही करो। तो अपने तो यही टारगेट है कि भाई एक अच्छी गौशाला हो जाए तो गायों को इलाज मिल जाए तो कोई तकलीफ नहीं, भाई कोई मरे नहीं, की दुर्घटना हो सही जैसे सही बात है। और टाइम पे इलाज मिल जाए और कुछ नहीं। यही मेरा सपना है। देखते हैं, अभी प्रोसेस मैंने स्टार्ट कर लिया है और मैंने सबसे बात भी की है तो कि आप चलो हम लोग आपका सपोर्ट भी करेंगे। आगे तो गुरु महाराज की मेहर है, सब कुछ होना ही हो तो। हर इंसान के जीवन में दुख के दिन भी होते हैं और सुख के दिन भी होते हैं। वो तो ये वो पड़ा भी आया होगा आपके जीवन में कि जब आपको बहुत दुख झेलना पड़ा। दुख तो शुरू से, मैं भी मिडिल फैमिली से हूँ। तो पहले ऐसा लगता था कि मेरे पिताजी भी बोल तो किसान फैमिली से थे, वो भी इतने बड़े व्यवसाय नहीं थे, छोटे व्यवसाय से काम करते थे। जब मैं पढ़ता था 12वीं में, मेरे पिताजी बोल बेटा तुम पढ़ ले, कुछ नौकरी वोकरी लग जाएगी। पर हम लोग 4 भाई थे, हमको ऐसा फील हुआ कि यार माँ बाप बहुत दुखी दुखी है, वो इतना परिश्रम कर हम चारों भाई को पढ़ा रहे। मेरा मन था यार कि मैं पढ़ाई छोड़ के कुछ भी अच्छा बिजनेस कर लूँ। पर मैंने कुछ दिन रात मेहनत करके अलग अपना बेंगलोर में मतलब सेटअप कर लिया, काम काज कर लिया और भाई सबको सेटल कर दिया। अब वो भी सुखी है कि हाँ हमारा बेटो तो हाँ वाला के भाई हपू दूसरी योजना के भाई हैंग हैंग आज राम राजी है के सही समाज सही वाला बात। लोग भी और भाई सुना हाँ भी कोई कृपा लोग आई के भाई कमाऊ पूत करने नहीं वाला वाला लगे। लाके देखो आई है गुरु महाराज ने मेरा जो भी अच्छा ही किया है। आज समाज के सामने है सो सबको मालूम है। सही बात है। यहाँ पे आप जैसे जो लोग हैं, जो धनी लोग कहो या जो समाज सेवी को, जो समाज के प्रति, गांव के प्रति जो खर्चा करने की जो भाव रखते हो, ऐसे लोगों की समाज को भी जरूरत होती है, गांव को भी जरूरत होती है और सिवाना गांव के बच्चों को भी तो जरूरत है। क्या आपके पास ऐसा कोई प्लान है जो सिवाना के जो अभी जो युवा है, जो अभी पढ़ रहे हैं, उनके भविष्य के लिए ऐसा कोई प्लान है जो आप करना चाहेंगे कभी? एक्चुअली यहाँ तो क्या है कि यहाँ कोई ऐसा कोई रोजगार है नहीं, हम्म, मशीन आइटम नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरिंग आइटम नहीं है। हम्म, और जैसे अपने रिफाइनरी यहाँ आई हुई है, इसमें लोगों को भाई हमारे 2-3 दोस्त लगे हुए मैनेजर है और इसमें आईटी वाले लोग भी लगे हुए हैं। उनको मैं बोला भाई हमारे सिवाना कोई 10-15-50-100 लोगों को भी आप यहाँ पर आईटी में ज्वाइन कराओ या रिफाइनरी में ज्वाइन कराओ, मैंने भी बोला हुआ है। तो बोला कि भाई हम आपके सेट करवा देंगे। एक्चुअली रिफाइनरी में लोग बहुत सारे लग रहे हैं, हम्म। नौकरी के तौर पे लग रहे हैं, परंतु यहाँ आपने क्या है कि लोग पढ़ नहीं रहे। आपको खुद को मालूम है क्या हालत है, आपको खुद को पता है। नहीं, वो तो मैं स्कूल में भी कई बार हाँ, जाता हूँ तो देखता लोग हूँ। यहाँ पढ़ नहीं रहे। मैंने देखा लोग बाहर जा रहे हैं और अपनी यार जो आगे वाली युवा पीढ़ी है, मैं तो ज्यादातर ये बोल रहा हूँ कि थोड़ा पुलिस प्रशासन को भी काबू करना चाहिए कि लोग नशे की साइड में बहुत ज्यादा जा रहे हैं बच्चे। ये सही बात आप है। हर जगह देख लो, छोटी छोटी दुकान पे लोग पूरे दिन गप्पे मारे, पूरे दिन सबसे बड़ा दुश्मन बन गया मोबाइल। सही बात है। पूरे दिन चाय की कप लिया और मोबाइल पूरे दिन चलाते हैं, टपड़ी में इधर घूमो, उससे फायदा कुछ नहीं। मैं तो युवा को यही बोल रहा हूँ कि आप पढ़ाई करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। यहाँ घूमने से कोई फायदा नहीं है। सही बात है। अगर मैं ऐसे घूमता रहा तो मैं यहीं रहता, कुछ नहीं कर सकता सही मैं। बात आप कुछ नहीं, आपको समाज को कुछ नहीं दे सकते, अपने माँ बाप को कुछ नहीं दे सकते, अपने परिवार को कुछ नहीं दे सकते आप। सही बात जिंदगी में आप कुछ भी नहीं करो, यहीं घूमते घूमते रह जाओगे। इससे अच्छा है कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लो या कोई कंपनी में जॉब कर लो। धीरे धीरे सब कुछ होता है, एक साल में कुछ होने वाला भी नहीं है, आपको खुद को पता है। अपने जीवन का काला दिन या सबसे दुखी दिन कौन सा मानते हैं आप? एक मेरे दोस्त थे, हम्म, तो बहुत मेरे अजीब थे। थोड़े दिन पहला उनकी एक्सीडेंट में मौत हो गई है, परंतु बहुत अच्छे भी थे। और उसने मेरे को थोड़ा टिप्स देते थे कि मनसा ऐसे नहीं होता है, आप हमेशा संघर्ष किया करो, आगे बढ़ा करो, थोड़ा काम करो। ये हम्म। फालतू चीज़ों में थोड़ा साइड में रखो आप। सही ज़्यादा इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं, अपने क्या काम है और काम ने क्या काम पकड़ा है उस पर थोड़ा फोकस करो। सही बात मंजिल आपके सामने दिख रही, आप 100% हासिल कर लोगे उसको, पर थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के बिना कुछ नहीं होता है। सही बात। आपको साम दाम दंड है भाई कि मेरे को ये चीज, ये बोतल को खरीदना है तो खरीदना है। मेरा शौक था पहले, मेरे पास बहुत सारी गाड़ियां हैं। मेरा एक सपना था कि भाई कि मेरे को यहाँ था पड़ता उस समय कि भाई ये ऊपर से हवाई जहाज आ रही, इसके अंदर बैठना है। तो अपन यहाँ बैठे बैठे तो इसके अंदर बैठ नहीं सकते। बैठने सही बात। अपन कुछ न कुछ करेंगे जब इसके अंदर बैठेंगे ना, सही बात है। तो दिनों धीरे धीरे बढ़ता है सब। सीढ़ी सिस्टे भाई 1 2 3 ऐसे ऊपर चढ़ोगे आप, डायरेक्ट ऊपर चढ़ने की कोशिश करो तो गिर जाओगे आप। सही बात। इस कारण मैं युवा को ये बोलता हूँ, आप जहाँ भी करो कुछ अच्छा काम करो, तो आपका समाज में भी नाम हो सके। अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, परिवार का नाम रोशन करो, गांव का नाम रोशन करो।
बाद में आप एक बार हासिल करने के बाद देखो आपको कि यार कि हाँ भाई सोरो के हपूत है भाई के सोरो कमायो। आपने मारवाड़ी में बोले कि नहीं बोले सही सही बात है। हैं सही कि बात हपूत आदमी जन लाई कमायो लाई आज राजी खुशी भगवान की दया है, नहीं तो कोई नहीं बोला था ना खुद नहीं था। सही बात। आज कल स्पोर्ट्स में बच्चे बहुत आगे जा रहे हैं। बिल्कुल। आप बच्चों के लिए सिवाना का भविष्य है वो देश के काम में आ सकता मैं तो सिवाना की स्पोर्ट्स में हमेशा मैं खुद क्रिकेटर हूँ। अच्छा है। आज भी मैं कृष्णा की डिस्ट्रिक्ट से टूर्नामेंट खेलता हूँ, हाँ, डीसी खेलता हूँ वहाँ से तमिलनाडु गवर्नमेंट से। बराबर। पर मैं बच्चों को ये कहता हूँ कोई क्रिकेट के अलावा और भी बहुत सारे खेल है, सही बात है। उसमें भाग लो, क्योंकि क्रिकेट की दौड़ बहुत लंबी है, लंबी हो गई है। बहुत लंबी हो बहुत गई है, बहुत सही बात। इसके मुकाबले कुछ नहीं है। बाकी बहुत सारे गेम है, उसमें भाग लो। और कोई यहाँ कोई आपको कोई समस्या आ रही है गेम में भाई, तो मैं हमेशा यहाँ स्कूल में अपने अपने सपोर्ट करता ही हूँ मैं हमेशा। सही बात है। जो भी कोई किट चाहिए, जो भी आपको खेल सामग्री चाहिए, अभी पिछली कोई 26 जनवरी थी वहाँ मैंने अभी 30-40 हॉकी की व्यवस्था करवाई थी। अच्छा। वहाँ फोन आया था मेरे से, हाँ, तो हाँ, मैंने बड़ी बड़ी अच्छी हॉकी थी उसकी व्यवस्था कराई थी मैंने, तो मेरे को यहाँ सम्मानित किया हुआ है स्कूल में सही बात। कि मन साहब आओ यार के यार बच्चों के पास हॉकी नहीं खेलने के लिए, ये अब राज्य स्तर पे जाएंगे खेलने के लिए, उनके हाँ, पास हाँ, सामान नहीं है। मैं कि आपको क्या चाहिए वो आज व्यवस्था कर लो। और जो अपने मुकेश जी लगे हुए ना गर्ल्स स्कूल में, उन्होंने फ़ोन किया था, मैंने कहा आप जो व्यवस्था करो कि यार इनके यहाँ इतनी सारी बहुत सारी टीमें आई हुई है, उनके लिए इनाम की व्यवस्था करनी है। मैं कि आप जो करना है आप कर लो, कोई टेंशन नहीं है, आप मेरे को पेमेंट बता पेमेंट देना। बोल देना, मैं आपका पेमेंट करा दूंगा। तो वो लोग भी बहुत खुश हुए कि हाँ यार इतनी उम्र में भी इतना आदमी का जज्बा है और इतना कर रहा है, सब अपने खेल कूद सबके लिए कर रहा है। सही मैं बात मेरे है। अकेले के लिए नहीं करता, मैं कि आप सब की दया है कि सब लोग खेले आगे जाके कुछ भी बने यार, अच्छा लगता है। सही बात। या समाज का नाम या गांव का नाम रोशन करता है ना भाई, सिवाना से आदमी राज्य स्तर पे खेलता है, नेशनल लेवल पे खेलता है, तो अच्छा तो लगता है यार। सही बात। मैं तो अपने जो सिवाना में जो खेल रहे हैं सबको बोलता हूँ कोई भी चीज की जरूरत होती है तो आप मेरे को बोलो, मैं लाने के लिए रेडी हूँ। बस तो यही तो है। अगर बच्चों को ये चीज मिल रही है फिर भी आगे नहीं आ पा रहे हैं तो फिर वो बच्चों की बहुत बड़ी कमजोरी रह जाती है। एक्चुअली तो क्या है थोड़ा बच्चा भी खुद खेले अपने हाँ, खुद के दम के भाई, जज्बा होना बहुत जरूरी है जज्बा किसी में जरूरी है। है। जज्बा होगा तो 100% आप मंजिल हासिल कर लोगे। सही बात आपका खुद का जज्बा ही नहीं है तो आप क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। मेरे खुद के मन में होना कि भाई हाँ मुँह कुछ नहीं कर सकूं, है। लागे नहीं लागे सही आपने, सही बात है। वही होना चाहिए बहुत जरूरी। जज्बे के लिए कुछ नहीं होता है। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जो एक ही बार में कहने पे समय दे दिया आपने।